ओके, हम चैप्टर 1 डेटा टाइप्स क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा उसके हम एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग है। वेरिएबल का क्या ऑप्शन होगा? वेरिएबल किसे कहते हैं? सर थर्ड में भी वेरिएबल का थर्ड हो जाएगा। ए का मतलब थर्ड हो गया। अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट्री यूनिट दैट में वैरी फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। ठीक है, यूनिट से यूनिट ये वैरी करेगा। देन डिस्क्रीट वेरिएबल, फोर्थ वन। फोर्थ वन, हाँ सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हो सकती है इसकी। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल, फर्स्ट वन। कंटिन्यूअस वेरिएबल फर्स्ट वन ऑन एटलीस्ट एन इंटरवल स्केल। हाँ यस, इंटरवल स्केल हमने पढ़ा था। इंटरवल स्केल हमने करा है, क्या होता है? नो सर। हाँ, नो सर, अभी मैंने सैम्पलिंग में बताया है। मेजरमेंट स्केल्स जो होते हैं क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपका? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। ठीक है, अभी मतलब सबने अभी तक देखा नहीं है सैम्पलिंग का वीडियो, इसलिए मैंने सेकंड वीडियो बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया जिसको आप इंटरवल स्केल पे आप मेजर कर रहे हो, यानी कि एक क्या है, रेंज होती है। कंटिन्यूअस वेरिएबल में आप एक क्लास लेते हो ना, तो उसमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज उसमें लाई करती है। देन सैंपल क्या होता है? सैंपल का डी हो जाएगा सेकंड, एनी पोर्शन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो इसमें कौन सा हुआ ऑप्शन सही? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का। फिर सेकंड, शेड्यूल्स हेल्प अस। शेड्यूल पता है ना क्या होता है सबको? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। 3-4 लोगों की आवाज आ रही है बस। और कोई किसी को डाउट है? नहीं, अगर वैसे नहीं पूछ पा रहे हो तो चैट पे बता दो। नो सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल और क्वेश्चनियर थे। शेड्यूल और क्वेश्चनियर दोनों क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। शेड्यूल्स और क्वेश्चनियर दोनों ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में अगर शेड्यूल किसे कहते हैं और फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? क्वेश्चन वो खुद भरते हैं जो तो शेड्यूल सर एक वो खुद एनिमेटर कौन? को जिनसे हमको डेटा कलेक्ट करना होता है, जिससे डेटा हमें कलेक्ट करना है, हम उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। और जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको हम इंटरव्यूअर, इन्यूमरेटर, ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डेंट बोल सकते हैं। तो जो इंटरव्यूअर है अगर वो खुद भर रहा है, यानी जिससे वो इंटरव्यू कर रहा है, जिसका वो इंटरव्यू कर रहा है, उससे क्वेश्चन पुटअप करता है और वो खुद फिलअप करता है उसको। ठीक है, रिस्पोंडेंट से फिलअप नहीं करवा रहा है, तो ये शेड्यूल होता है। और क्वेश्चनियर होता है अगर मैं उसको रिस्पोंडेंट को देके आ जाऊं कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चन और वो हाँ खुद फिल करके वो बाद में मुझे सबमिट कर दे, तो ये क्वेश्चनियर होता है। तो यहाँ पे शेड्यूल्स जो है वो किस लिए हमें, किस में हेल्प करते हैं हमें? कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। हाँ, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डेटा जहाँ पे मैं खुद कलेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी डेटा वो कलेक्ट डेटा होता है जिसको मैं खुद कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब एजेंसी के थ्रू करवा सकता हूँ, उसमें सर्वेयर्स अपॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन पर्पस मैंने फिक्स करा है और मैंने खुद अपॉइंट करे हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। पहला है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व ध्यान है सबको? क्या होता है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व? सर जो एकदम स्मूथली बनाया जाए, मतलब उसमें मतलब स्ट्रेट लाइन वगैरह कुछ ना हो, आप एक आर्क की तरह मतलब फ्री हैंड से ड्रॉ किया जाता है। मतलब जब आप क्या कहते हैं उसे, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को फ्री हैंड। ये था हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम में अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं, लेकिन वहीं अगर हम इसे फ्री हैंड
से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व या स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ये हो जाएगा। तो तो स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व क्या हो जाएगा? इट कैन बी ड्रॉन थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन के डिफरेंट पॉइंट से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ए का 4 हो गया। देन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है? थर्ड वन 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है ये, 2 डायमेंशनल ग्राफिकल होता है ये। बार डायग्राम्स, सेकंड वन 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल। ओजाइव्स, डिटरमाइन एंड पोर्ट्रे द नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ केसेस, मतलब आप क्या करते हो उसमें ऐड अप करते जाते हो ना, तो कितना प्रोपोर्शन है, टोटल का कितना प्रोपोर्शन है, तो कौन सा आ रहा है इसमें? थर्ड का डी, थर्ड का डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन, अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ, ओजाइव कहलाता है। ओजाइव। सर पॉलीगन किसके लिए बनाते हैं? हाँ, जैसे बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ओजाइव के लगता है पता, तो ऐसे पॉलीगन का क्या था सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओजाइव बनता है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किससे बनता है? इसका हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो सिंपली आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बन जाता है ना, उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत थोड़ी पड़ती है। ठीक है, सेम हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हो और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हो, तो वो तीनों आपस में रिलेटेड है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, पाई डायग्राम इज अ डिफरेंट थिंग, पाई डायग्राम में कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं चाहिए होती है। क्लियर, वो डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम्स और ग्राफ्स में डिफरेंस बताया था मैंने, क्या होता है? हेलो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट जो था देखा था, मतलब वीडियो देखा था? कुछ चीजें जो मैंने चैप्टर में नहीं एक्सप्लेन करी है वो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब क्लास में कैसे मतलब होता है, मतलब हर चीज मैं बुक में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ठीक है, तो मैंने कोशिश वही करी है वीडियोस में कि मैं क्लास में जब खड़ा होता हूँ तो टाइम मेरे को इसीलिए लग रहा है क्योंकि अगर मेरे पास राइटिंग का कुछ यहाँ पे डिवाइस होता है ना तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं होती, सोचना नहीं पड़ता उतना। अब मुझे सब कुछ पहले सोच के लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी टाइम लग रहा है मेरे को, ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा, फोर्थ का हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होता है? ओजाइव होता है ये। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉलम्स की हेडिंग और रोज की हेडिंग को क्या बोलते हैं? कॉलम्स की हेडिंग को हम बोलते हैं स्टब और रोज की हेडिंग को बोलते हैं कैप्शन है। कॉलम की हेडिंग को हम क्या बोलते हैं? स्टब होती है, कैप। कॉलम्स की हेडिंग को कैप्शन बोलते हैं और रोज की हेडिंग को स्टब बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलम की हेडिंग कैप्शन कहलाती है, रो की हेडिंग स्टब कहलाती है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर आता है आपका स्टर्जेस रूल। स्टर्जेस रूल कहाँ पढ़ा था हमने, ध्यान है? क्लास इंटरवल का कितना साइज होना चाहिए? स्टर्जेस रूल हमने पढ़ा था क्लास इंटरवल में। हाँ, यहाँ पे ये रहा, क्लास या क्लास इंटरवल, ये स्टर्जेस रूल था। इसलिए हम यूज करते हैं स्टर्जेस रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, अगर मेरे डेटा में n वैल्यूज हैं तो मुझे कितनी क्लासेस में उनको डिवाइड करना है, सिंपली नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए हम स्टर्जेस रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टर्जेस रूल इज यूज्ड टू डिसाइड द नेचर ऑफ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टर्जेस रूल हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी, बट सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, अच्छा आप सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, इन अ प्रीडोमिनेंटली इलिटरेट एरिया, ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 10,000 पॉपुलेशन, मतलब 10,000 लोग हैं ऐसे। डेटा हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम 10% ऑफ देम, यानी 1000 लोगों से मुझे डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट टेक्निक क्या होगी? शेड्यूल। क्वेश्चनेयर, शेड्यूल। क्वेश्चनेयर क्यों नहीं? बिकॉज सर वो लोग पढ़े लिखे नहीं हाँ, है। पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है हमें। ठीक है, तो हम इसमें शेड्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर सेवंथ क्वेश्चन, इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में? अपर लिमिट इंक्लूडेड। अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। ठीक है, क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? बाकी कोई बोल नहीं रहा? नो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। Sturge's rule is used to find out directly the number of classes, ये तो भी हमने डिस्कस करा था। Yes sir. Continuous frequency distribution की नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज कर। ठीक है। Then which one of the following options deals with the process of making estimates, predictions and decisions? Estimates वगैरह का हम इस्तेमाल किस में करते हैं? डिस्क्रिप्टिव में। एस्टिमेट्स इन्फ्रेंशियल में करते हैं। इन्फ्रेंशियल में करते हैं। इन्फ्रेंशियल में आप क्या करते हो कि एस्टिमेट निकाल रहे हो, पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट निकाल रहे हो। अगर अभी सबसे लास्ट वाला जो वीडियो देखा होगा वो आपका सारा जो है सैम्पलिंग के बारे में ही है, और सैम्पलिंग आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आपका? एस्टिमेट्स लगाने के लिए। पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट लगाना है मुझे, पॉपुलेशन के बारे में कुछ मुझे इन्फरेंस ड्रॉ करने हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा ये, ठीक है। देन टू शो द ट्रेंड फॉर अ वेरिएबल व्हिच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज्ड? लाइन ग्राफ हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमने करा था, डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने देखा था, ठीक है, कि एक वेरिएबल का ट्रेंड निकालना है। ट्रेंड क्या होता है समझते हो? टाइम के हिसाब से वेरिएबल कैसे बिहेव कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो टाइम के हिसाब से एक वेरिएबल को जब आप स्टडी कर रहे हो, उसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज योर टाइम सीरीज, ठीक है। तो टाइम सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका स्पेसिफिक एक नाम होता है, हिस्टोरीग्राम, ठीक है। देन which one of the following objective is not the objective of secondary data collection? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन और प्राइमरी डेटा कलेक्शन में मैंने स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को देख के ही मैंने उसमें डाला था वो पॉइंट कि आपका जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन में मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है। मतलब डेटा कलेक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मेरे को किस प्रॉब्लम के लिए, मतलब क्या मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। रिपीट 10 what 10 क्या हुआ इसमें? रोहित बताओ, तुम्हारा माइक तो ऑन है, मैंने किसी को म्यूट नहीं करा हुआ। रोहित बताओ प्रॉब्लम। सर एक बार और बता दीजिए, लाइन में क्या नहीं आया उसमें समझ में, बताओ ना। हिस्टोरीग्राम जो हम बनाते हैं, हिस्टोरीग्राम क्या होता है? सिंपली आप पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो, ठीक है। मतलब एक टाइम सीरीज को जब आप एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो तो क्या कर रहे हो आप? ईयर के अगेंस्ट वैल्यू, सपोज सेल्स की वैल्यू बता रखी है आपको, तो हर एक ईयर के अगेंस्ट उस सेल्स की वैल्यू आप प्लॉट कर देते हो और उन लाइंस को आप ज्वाइन कर देते हो। सिंपली एक लाइन ग्राफ होता है वो, ठीक है।
ट्रेंड फॉर अ वेरिएबल, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, टाइम के हिसाब से एक वेरिएबल कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर जब हम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज कॉल्ड योर ट्रेंड, वेरिएबल का ट्रेंड क्या है, ठीक है। अच्छा 11th क्वेश्चन, रोहित क्लियर हो गया ये? रोहित यस सर। हुआ कि अभी बताना है दोबारा? नहीं सर, हो गया। हाँ, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन? तो मैं क्या बता रहा था, प्राइमरी डेटा जब भी मैं कलेक्ट करता हूं तो मुझे सबसे पहले अपना डिफाइन करना पड़ता है कि किस पर्पस के लिए, यानी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम को मैं स्टडी करने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। डेटा कलेक्ट करने का कुछ पर्पस होता है ना, तो आप पर्पस डिफाइन करोगे ना सबसे पहले, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा के लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा के लिए आपको पर्पस नहीं डिफाइन करना पड़ता। सपोज करो कि मैं नेट से अगर किसी कंपनी के बैलेंस शीट्स वगैरह चेक कर रहा हूँ, या सपोज पॉपुलेशन का सेंसस में देख रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ना आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। मेरे पास डेटा है तो मैं प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करूंगा उसके लिए, मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम को बेटर तरीके से डिफाइन करूं, मैं उसमें से और कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। या मैंने कोई हाइपोथेसिस हमने अभी करना है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बट अभी मुझे लग रहा है सैम्पलिंग ही सबने देखा नहीं है प्रॉपरली, बहुत कम ने देखा हुआ है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस होता है पॉपुलेशन के बारे में कुछ अजम्पशन करना, ठीक है। तो वो अजम्पशन मेरा सही है कि नहीं है, उसको चेक किया जाता है डेटा के हिसाब से, डेटा कलेक्ट करके, ठीक है। या फिर जो आपका प्राइमरी डेटा है उसको ज्यादा इंसाइटफुली इंटरप्रेट करना, मतलब वही हो जाएगा, बेटर नहीं होगा, ये बेटर होगा, बेटर डिफाइन द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर तरीके से डिफाइन कर। तो ये सारे तो ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। समझ आया? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। वैसे मैंने जहां प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा करा है डिफाइन, वहां पर मैंने ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, जिस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, वो क्या कहलाएंगे? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आप क्या कर रहे हो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे इंटेलिजेंस हो सकती है, एक मैनेजर है वो ये चेक कर रहा है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स है उसमें से किसका अप्रेजल किया जाना चाहिए, तो उसमें वो डिस्क्राइब करेगा उनके कैरेक्टरिस्टिक, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता ना वो, ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा डेटा का, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रीवियस ईयर में पहला है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको हम और क्या बोलते हैं, ये हम ऊपर कर चुके हैं, ओजाइव्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम ओजाइव्स बनाते हैं, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स को हम ओजाइव्स भी कहते हैं। चर्चेस रूल, ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था अभी, के है यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस, के यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 1 + 3.3 इंटू लॉग n, n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, तो सिंपली याद करने वाली चीज है। देन थर्ड, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का यूज क्या होता है, बेस्ट यूज इसका क्या होता है हिस्टोग्राम का? शेप असेस करना कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा है। शेप आप पढ़ चुके हो ना कि सिमेट्रिकल है या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, तो हिस्टोग्राम से आपको शेप के बारे में आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो टू असेस द शेप ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हिस्टोग्राम का बेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट, which of the following is not included in definition of statistic? सी, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में क्या नहीं है, कलेक्शन हम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो सेलिंग इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। बहुत ऑब्वियस सा था ये तो चॉइस।
अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था। कंप्रेस्ड डेटा यहाँ पे बोल रहा है, क्या है मतलब कंप्रेस्ड डेटा का एग्जांपल कौन सा नहीं है इनमें से? कंप्रेस्ड डेटा क्या होता है? कंप्रेस्ड डेटा वो होता है जिसको आपने किसी फॉर्म में प्रोसेस कर दिया, समझ आया? किसी फॉर्म में आपने प्रोसेस कर दिया है टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? इंफॉर्मेशन को ब्रिंग आउट करने के लिए, उसमें जो हिडन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ब्रिंग आउट करने के लिए आपने कुछ तरीके से उसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कर दिया है या उसे रिप्रेजेंट कर दिया है। इनकोडेड टू रिप्रेजेंट डेटा, क्या मतलब? नीरज, एक तो तुम्हारा नाम दोबारा से रेडमी हो गया है, ठीक है? ये चीज देख लेना एक बार। और ये इनकोडेड टू रिप्रेजेंट डेटा का क्या मतलब है? तुम्हारा माइक नहीं चल रहा क्या? ओके, हाँ जी। तो ऐसा डेटा जिसको आपने किसी तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, प्रोसेस कर रखा है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी हम क्या करते हैं, हम या तो क्लासेस के हिसाब से या वैल्यूज के हिसाब से हम कितनी फ्रीक्वेंसी है वो तो प्रोसेस डेटा है। ओजाइव्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे का अगला स्टेप है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालते हो, उसके बेसिस पर आप ओजाइव बनाते हो, ठीक है? हिस्टोग्राम फिर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अगला स्टेप होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बना लेते हो उसके बाद आप हिस्टोग्राम बनाते हो। तो हिस्टोग्राम उससे ज्यादा प्रोसेस्ड है डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। ओजाइव उससे भी ज्यादा प्रोसेस्ड है। तो यहाँ पर जो सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे डेटा एरे। डेटा एरे का मतलब होता है डेटा का अरेंजमेंट, ठीक है? डेटा अरेंजमेंट वो कंप्रेस्ड नहीं है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आज कल 10 बजे क्लास रख सकते हैं हम? ये कॉलेज की क्लासेस चल रही है। सुकृति सर अब कॉलेज, यस सर, रख सकते हैं। ठीक है, कल 10 बजे हम करेंगे आगे, 2 चैप्टर कम से कम करेंगे। आज तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ हमारा, ठीक है? कल सबसे पहली एक चीज तो मैं सबको ये बता रहा हूँ, अपना नाम जो भी है ना, डिस्प्ले नेम अपना चेंज कर लेना प्लीज, ठीक है? डिस्प्ले नेम में अपना नाम जो हम यहाँ पर जानते हैं इंस्टीट्यूट में, ठीक है? तो वो वाला नाम रखना है, ठीक है? ओके सर। ताकि मतलब मैं एक ही बार में सबको अलाउ कर दूं ना, आपका वेटिंग रूम से सबको एक ही बार में एक एक को चेक करके मुझे करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके सर। ठीक है? 12 विशाल, क्या प्रॉब्लम? सर एक बार वो बता दो, 1 डायमेंशनल डायग्राम और 2 डायमेंशनल डायग्राम में डिफरेंस। 1 डायमेंशनल डायग्राम में आपका सिर्फ एक ही डायमेंशन, मतलब जैसे हिस्टोग्राम कह रहा हूँ, बार डायग्राम जो है, बार डायग्राम में सिर्फ उसकी लेंथ मैटर करती है, विड्थ क्या है उसकी मैटर नहीं करती। मैं पतला भी कर सकता हूँ, मोटा भी कर सकता हूँ, तो उसमें मैटर नहीं करता है, विड्थ को हम नहीं देख रहे हैं। 2 डायमेंशन वहां हो जाएगा जहां पे एरिया मैटर कर रहा है, ठीक है? मतलब मैं डेटा को एरिया के थ्रू शो कर रहा हूँ, जैसे कि पाई डायग्राम में होता है। पाई डायग्राम में एक सेक्टर का एरिया शो करता है आपको कि कितना टोटल वो, जैसे क्या बोलेंगे उसे, हेड ऑफ एक्सपेंडिचर है, सपोज एक फैमिली क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रही है उसको आप शो कर रहे हो, ठीक है? तो उस चीज के हिसाब से क्लियर है? ठीक है, विशाल बताओ सर क्या पर पाई प्रॉब्लम? डायग्राम तो 1 डायमेंशनल का एग्जांपल गिवन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ ठीक कर लेना। मैंने बोला था, पहले भी बोला था, जब हमने क्लास करी थी तब भी मैंने बताया था कि मतलब जब जूम पे हमने क्लास करी थी तो उसको चेंज कर लेना, वो 2 डायमेंशनल में आएगा, क्योंकि वो सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी सर्कल के एरिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डेटा को। तो जहां एरिया से रिप्रेजेंट करोगे वो 2 डायमेंशनल हो गया। 2 डायमेंशनल के लिए आपको, ठीक है, वो होता है ना, जाना है। अरे आजकल भी जाना होता है क्या विशाल? आज भी तुम लेट ही आए हो। कोई नहीं, रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, उसको कर लेना फिर, ठीक है? देख लेना, क्योंकि
मेरे को भी अपना भी देखना पड़ेगा आगे का टाइम भी। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा उसको। मैं ये तो साथ के साथ रिकॉर्ड करूंगा, अलग से नहीं करूंगा इसको, क्योंकि अलग से करने में बहुत टीडियस हो जाता है कि मैं एक बार क्लास ली, फिर उसके बाद मैं रात को बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर उसमें जब रिकॉर्डिंग करते करते अकेले में ना जब गलतियां होती है ना, फिर वही दोबारा से कैंसिल करके सारा का सारा रिकॉर्ड करना, वो बहुत ज्यादा टीडियस काम हो जाता है। अभी लास्ट जो मैंने चैप्टर डाला है, अभी जो आखिरी जो वीडियो डाला है, उसमें वही हुई है प्रॉब्लम की 3-4 बार 5 बार मेरे से मिस्टेक हुई है बीच में, और मैंने बीच में कैंसिल करके फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग करी है, तो इस वजह से बहुत लेट हो गया इस बात पे। तो सैम्पलिंग के बाकी पार्ट्स भी डाल देना। हाँ हाँ फर्स्ट हाँ, वो कर दूंगा मैं, आज या कल में मैं कर दूंगा सारा वो। ठीक है, अब मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं चैप्टर डालूं और अगले दिन में तुम लोग सब देख के रखो वीडियो, और फिर मैं तुम्हारा जो है क्वेश्चंस डिस्कस करूँ। ठीक है, तो मैक्रो में भी मैं यही चाहूंगा कि अब मैं साथ के साथ तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं, और फिर अगले दिन मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। मतलब एक दिन मैं तुम्हें वीडियो दे दूं, ठीक है, एक दिन का टाइम दे दूं तुमको, और फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लें कि क्वेश्चंस जो है उसके। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग Okay, स्टॉप sir. कर देता हूँ, ये सारी हमें ओके सर। ये बातें